और मेरा पहले था यार 3 साल पहले। हाँ मैं वो तो थर्ड पार्टी से बनाना चाहिए आपको, खुद को कोई सेंस ही नहीं है वो तो बहुत एक्सट्रीम अप लेवल पे चीजें होती है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे बता रहा हूँ सभी लोग बच्चे, आप देखो बुक तो लाए हो सब आप है ना, इसकी बुक है। देखो क्या दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस दिया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑफ मैसर्स दीपाक्षी शोज फॉलोइंग डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे डेबिट बैलेंसेस दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं। एक गौर करने वाली बात यह है बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है यहाँ पे, वरना जनरली क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ नहीं होता, बाहर दिया हुआ होता है। अभी अगर अंदर दिया हुआ है ना बच्चों, इसका मतलब ये मान लो कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, इसका मतलब परचेजेस अकाउंट सॉरी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस वाली एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। दो तरह की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है, बता रहा हूं देखना स्क्रीन पे। पहला ऑल्टरनेटिव होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और सेकेंड ऑल्टरनेटिव होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। बताओ इस गिवन क्वेश्चन में इन्होंने कौन सा ऑल्टरनेटिव फॉलो किया है, फर्स्ट या सेकंड? कैसे पता सर? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यहां फॉलो किया है, क्योंकि फर्स्ट ऑल्टरनेटिव फॉलो किया है इसीलिए ही तो क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट बना चुके हैं। क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट बना चुके हैं क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज की एंट्री पास कर चुके हैं, मतलब परचेज को कम कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, इसका मतलब वो परचेज से एडजस्टेड नहीं हुआ होता है, तो उसको हम फिर बाद में कहां से एडजस्ट करते हैं? ट्रेडिंग से। कहां से एडजस्ट करते हैं? कमॉन, ट्रेडिंग से। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं आपको? समझ में आ रहा है पक्की बात? मतलब ये जो आपको यहाँ परचेज दी हुई है, इसमें से ये 3 लाख रुपीज माइनस हो चुका है, मतलब परचेज मेरी ओरिजिनली कितनी होगी? 13 लाख। वेरी गुड, नाइस ऑब्जर्वेशन। परचेज मेरी ओरिजिनली कितनी करी होगी मैंने? 13 लाख। वो तो मैंने क्या क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट कर दिया ना, इसलिए परचेज कितनी दिख रही है यहाँ पे? 10 लाख। पर मैंने परचेज करी कितनी है? 13 लाख। ये समझ में आता है आपको? ये तो पढ़ के आए हो आप सब लोग अच्छे से। चलो तो अब क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, क्या बनाने के लिए बोल रहा है। अच्छा सुनो, एक और बात बताता हूं मैं आपको, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ होता है तो क्या वो वापस से ट्रेडिंग में जाता है क्या? अब क्यों जाएगा? जब परचेज को पहले ही कम कर दिया तो वापस से ट्रेडिंग में क्यों डालेंगे हम? तो फिर वो किधर जाएगा? सिर्फ वो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखेगा, सिर्फ वो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या पक्की बात? और अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड नहीं होता और वो बाहर दिया हुआ होता, तो फिर हम क्या करते हैं? उसको ट्रेडिंग में भी लिखते और बैलेंस शीट में असेट साइड में भी दिखाते हैं। ये तो पक्का है, डन है, ओके नाइस। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि क्लोजिंग क्रेडिटर सॉरी ओपनिंग क्रेडिटर कितने थे वो दिए हुए हैं। तो यार क्रेडिटर क्यों दे रहा है ये, पता नहीं। क्लोजिंग क्रेडिटर से मतलब होता है हमको तो बैलेंस शीट बनानी, तो पर दे रहा है तो हो सकता है कुछ पूछेगा, पढ़ते हैं। तो बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक तो बोल रहा है अमाउंट कितना पे किया आपने क्रेडिटर को वो निकालो, और अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है वो भी कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो आ जाओ अपनी कॉपी निकालो फटाफट सभी, करते हैं साथ साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। सबसे पहले मैं एक वर्किंग नोट यहां पे बना रहा हूं। सर इस वर्किंग नोट में आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो? तो मैं यहां पे टोटल परचेजेस कैलकुलेट करना चाहता हूं। टोटल परचेजेस कैसे आएगी साहब? तो ये जो आपको एडजस्टेड परचेज दी हुई है, मैं इसमें वापस से क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर देना चाहता हूं।
कितनी दी हुई थी अपने को एडजस्टेड परचेज? 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 3 लाख। इसका मतलब मेरी टोटल परचेज मैंने कितनी करी होगी? 13 लाख। ये मैंने एक नोट यहाँ पे बना लिया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। ये वर्किंग नोट हो गया, ये यहाँ पे वर्किंग नोट वाला पार्ट खत्म। अब आ जाइए सॉल्यूशन वाले पार्ट में। सॉल्यूशन में बताइए बच्चों कि हम लोग सबसे पहले क्या बोला, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। क्या बोला ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का सबसे पहले आप मेरे को फॉर्मूला बताइए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस। नेट क्या होता है? टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बताना जरा, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? कम ऑन। 2 लाख। 2 लाख दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे 13 लाख वाली परचेज ऐड करूँ या 10 लाख वाली? अगर 10 लाख वाली ऐड कराओगे ना तो फिर क्लोजिंग स्टॉक वापस से माइनस मत कराना, और अगर 13 लाख वाली परचेज ऐड कराओगे तो फिर आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर सकते हो। समझ में आया क्या बोला? तो मैं यहाँ एक बार 13 लाख वाली परचेज ऐड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ 3 लाख की क्लोजिंग स्टॉक माइनस भी कर दूंगा ना, क्या फर्क पड़ रहा है? आप चाहते तो कितना ऐड करते डायरेक्टली नेट में? 10 लाख ऐड करते, तो 3 लाख फिर माइनस मत करते। मैंने 13 लाख ऐड किया तो मैं 3 लाख माइनस कर रहा हूँ। आया कि नहीं आया? डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया, चेक करो। कम ऑन चेक करो ना, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्या? हाँ जी, नहीं है तो 0 मान लूं। कितना आ गया बोलो? ये क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया पक्का? चलो सेकंड पॉइंट, क्या बोला रे इसने अपने को? अमाउंट पेड टू क्रेडिटर निकालना है ना। मैं एक काम करता हूँ भाई, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनोवेटिव अप्रोच से निकालता हूँ। मैं क्रेडिटर अकाउंट बना के निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैं हेडिंग लगा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ, आप भी लिखो, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर। इसके लिए कमॉन मैं यहाँ बना रहा हूँ हाँ जी, लिखो लिखो। चलो तो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे सर जी सबसे पहले ओपनिंग क्रेडिटर लिखना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, क्रेडिटर का अकाउंट का एक तरह से फॉर्मेट बना लिया। थोड़ा सा ये क्लमजी सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ना लाइन के लिए बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। सो एक्चुअली नहीं नहीं, ये एक्चुअली वन नोट है। दिस इज गुड सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग लाइक। मैं क्या इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी आईपैड को, नो प्रॉब्लम। चलो तो देखो ये आ गई पर्टिकुलर यहाँ पे। अब देखो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा मैं बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बताना ओपनिंग बैलेंस कमॉन कितना दिया हुआ है मुझे? नीचे दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जानबूझ के इसलिए दिया है वो 3 लाख। कमॉन क्लोजिंग क्रेडिटर कितना दिया हुआ है? चलो परचेज जो मैंने करी है ओवरऑल क्रेडिटर से साल भर में कितने रुपए की परचेज करी है? 10 लाख या 13 लाख? सर क्यों 10 नहीं ले सकते क्या? सर क्या बात कर रहे हो, परचेज तो 13 लाख की थी ना यार। क्रेडिटर से तो हम तो ये मानेंगे सारी क्रेडिट परचेज ही है। इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन वी ऑलवेज अज्यूम दैट दी परचेजेस और दी सेल्स आर क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स ओनली। समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं बोला मतलब क्रेडिट मानने का, कैश नहीं मान सकते आप उसको, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस है।
डेटर का बैलेंस, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल्स है, सिंपल सी बात है। अब क्रेडिट परचेज की एंट्री बताओ क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर किस साइड आएगा? क्रेडिटर क्रेडिट साइड आएगा ना, क्रेडिटर किस साइड आएगा? ये मैं यहाँ पे क्रेडिटर का अकाउंट बना रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा बाय परचेजेस। कितना? कम ऑन 13 लाख। बस यहाँ गलती मत करना बच्चे, यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ क्या नेट परचेज डाल देते हैं, वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो आपकी 13 लाख की परचेज आएगी। चलो बताओ कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में टोटल? तो अपने डेबिट साइड भी टोटल तो 16 लाख ही आएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कम ऑन कितना अपन ने इसका मतलब पे कर दिया है? 3 लाख रुपीज ओपनिंग में मांगता है, 13 लाख की परचेज करिए, लास्ट में 4 लाख ही मांगता है, मतलब कितना पेमेंट कर दिया है यार? 12 लाख का पेमेंट कर दिया। समझ में आया? तो टू कैश या बैंक, और इसी के ब्रैकेट में आप लोग लिखना अमाउंट पेड टू क्रेडिटर और बैलेंसिंग फिगर। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस, सिंपल एकदम। चले आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 1। अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। यार ये तो बच्चों वाला इलस्ट्रेशन है यार, भाई यार 2 बिल्कुल फर्जी इलस्ट्रेशन है, फर्जी। हाँ अबे यार एंट्री भी बोल रहा है करने के लिए। चलो एक काम करते हैं, एंट्री सिखाता हूँ, क्योंकि एंट्रीज आर गुड। ठीक है एंट्री करते हैं, आप अकाउंट बना लेना। आ जाओ करते हैं, आ जाओ साथ में, जोर आएगा पर करते हैं। हाँ 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 फॉर्मूला बनाओ जर्नल एंट्री का। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्योंकि कई बच्चों को एंट्रीज नहीं आती। इनफैक्ट नहीं, अकाउंट तो अलग तरीके से प्रेजेंट होता है, मैं बताता हूँ। अभी आप अकाउंट, अभी आप एक बार फॉर्मेट बनाइए। सीधी दीदी आप जाइए यहाँ से। चलो बताओ ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, परचेज, वेजेस और ग्रॉस प्रॉफिट। तो बात की बात है, ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा क्या क्या आता है? आपने बताया ओपनिंग स्टॉक। एंट्री क्या होती होगी? जब डेबिट साइड पे टू ओपनिंग स्टॉक अपन लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, तो एंट्री क्या होती है? ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ मैं लिखता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेजेस ठंड लग रही। टू कैरेज इनवर्ड है ना, टू वेजेस। चलो मुझे ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बताइए। 1 लाख। गाइज मुझे ये बताओ आप, परचेजेज जो ट्रेडिंग में अपन ट्रांसफर करते हैं वो 6,72,000 ट्रांसफर करते हैं, या रिटर्न आउटवर्ड 72,000 को माइनस करके 6 लाख ट्रांसफर करेंगे? मतलब नेट परचेज ट्रांसफर करेंगे या ग्रॉस परचेज? ट्रेडिंग अकाउंट में ना, हाँ बताओ। ट्रेडिंग में
तो यहाँ 6 लाख लिखूंगा यहाँ पे, नहीं मतलब ये परचेज के सामने 6 लाख लिखूंगा मैं या 672 लिखूं, बोलो। हाँ पक्का, श्योर। तो यहाँ मैं 6,72,000 लिखूं एक बार के लिए, तो फिर वो रिटर्न आउटवर्ड भी ट्रेडिंग में डालना पड़ेगा, रिटर्न आउटवर्ड फिर अलग से डालना पड़ेगा, रिटर्न आउटवर्ड फिर अलग से डालना पड़ेगा। अगर मैं ग्रॉस परचेज लेकर आ रहा हूं तो फिर रिटर्न आउटवर्ड भी अलग से ट्रेडिंग में जाएगा। या तो मैं नेट ले आता, पहले रिटर्न आउटवर्ड को एडजस्ट करके नेट परचेज ले आता तो भी कोई गलत नहीं था, या फिर अगर मैं ग्रॉस परचेज लेकर आ रहा हूं तो रिटर्न आउटवर्ड मुझे अलग से ट्रेडिंग में लेके जाना पड़ेगा। यहां तक एग्रीड हो ना आप सब, आता है ना तो अपने को, ठीक है। नहीं कोई नहीं, वो तो मैं ट्रेडिंग में अलग से भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वेजेस कितने की, कैरेज इनवर्ड कितने की है, 30,000 का। वेजेस कितने की है, 50,000। अच्छा सुनो, अभी एंट्री में पूरा नहीं हुआ है, रिटर्न इनवर्ड भी लिख दूं क्या यहाँ पे, कम ऑन, रिटर्न इनवर्ड भी आएगा। जैसे रिटर्न आउटवर्ड अलग से डेबिट होगा, वैसे रिटर्न इनवर्ड भी यहाँ पे क्रेडिट होगा। समझ में आया क्या? सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है डेबिट, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, क्रेडिट। याद करना, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस होता है डेबिट, तो ट्रांसफर करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, तो ट्रांसफर करने के लिए करना पड़ता है क्रेडिट। क्रेडिट इनवर्ड का बैलेंस होता है डेबिट, ट्रांसफर करने के लिए करना पड़ेगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? कितना रिटर्न इनवर्ड बताओ, 1 लाख। अब लगाओ टोटल कितनी आ रही, कम ऑन। 1 लाख प्लस 6,72,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, कम ऑन 9,52,000। ये पहली एंट्री समाप्त। चलो नेक्स्ट एंट्री बोलिए बच्चों। अब सेल्स अकाउंट ट्रांसफर करेंगे ग्रॉस, तो रिटर्न आउटवर्ड भी इसी के साथ से कर देते हैं। रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो यहां पे ट्रांसफर करते टाइम क्या करना पड़ेगा, डेबिट। उसकी अलग से कर लेंगे एंट्री। क्लोजिंग स्टॉक को क्या अलग से रिकॉर्ड करते हैं, ये सब करने के बाद बचता है ना वो, तो उसकी अलग से एंट्री कर दो। सेल्स कितनी है बोलो, कम ऑन, ग्रॉस सेल्स। रिटर्न आउटपुट कितना था आपने, 72,000। ट्रेडिंग कितनी, कम ऑन, अच्छा सॉरी, टोटल कितना हो गया, 11,72,000। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो ऑलरेडी एडजस्टेड है क्या परचेज से, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड था क्या परचेज से, अंदर दिया हुआ था या बाहर दिया हुआ है, पक्की। अंदर दिया हुआ है, पर सुनो ये ट्रायल बैलेंस नहीं है, हाँ ये कंफ्यूजन होती है। क्या ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया है, डेबिट क्रेडिट बोल के लिखा हुआ है, हेलो, ये इन्होंने डिटेल्स दी है। तो हम यहाँ पे यही मानेंगे कि सर इट इज नॉट एडजस्टेड, इट इज नॉट एडजस्टेड। समझ में आया क्या आपको? ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक अंदर लिखा हुआ है, तो ये डिटेल्स में लिखा हुआ है, हम यही मान रहे हैं कि ये एडजस्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वी आर अज्यूमिंग हियर दैट क्लोजिंग स्टॉक हैज नॉट बीन एडजस्टेड फ्रॉम दी परचेजेस। अगर अब परचेजेस से एडजस्ट होता तो फिर हम उसकी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग की कोई एंट्री अभी नहीं करते, हम फिर ये मानते कि उसकी एंट्री हुई हुई है, पर अभी हम ये मान रहे हैं कि उसकी एंट्री पहले हुई हुई नहीं है, ये एडजस्टेड नहीं है, तो अभी इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो बताओ इसकी क्या एंट्री करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। समझ में आया क्या आपको? ये बेसिक सा डाउट है जो बच्चे पूछते हैं मेरे से हर साल। क्लोजिंग स्टॉक ये लिख लिया करो, मैं आपको जो बातें बताता हूँ ना इनसाइड्स क्लास की, वो लिख लेनी चाहिए पेंसिल से, ताकि आप जब आप अगली बार पढ़ो तो आपको डाउट नहीं आए। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, समझ आया, पक्का। अब देखो ट्रेडिंग कितना क्रेडिट हुआ और कितना डेबिट हुआ, तो उसको उसका बैलेंस निकालो।
तो क्रेडिट तो हुआ 11,72,000 प्लस 2 लाख, 13,72,000 से क्रेडिट हुआ, माइनस कर देता हूँ मैं डेबिट 9,52,000, तो 4,20,000 का बैलेंस आ रहा है मेरे। तो क्या करा मैंने, अरे मैंने क्रेडिट क्रेडिट जोड़ लिया जी बच्चों, और क्रेडिट क्रेडिट जोड़ने के बाद में डेबिट माइनस कर दिया। जब क्रेडिट में डेबिट माइनस किया तो नेट क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है, 4,20,000, क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको P&L में भेज देंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? नहीं सर, एंट्री में तो P&L ही आता है। ये देखो होशियार बन रहे थे इतनी देर पहले, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, होती नहीं है एंट्री वैसी। अकाउंट अकाउंट में ही जाएगा ना, सामान कहाँ जाएगा, अकाउंट में ही जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट का अकाउंट होता है क्या? वो तो अपन लिखने के लिए लिखते हैं, उसको बोलते ग्रॉस प्रॉफिट है। समझ में आया? क्लियर? पक्की? तो ये हो गई भाई साहब अपनी एंट्री। तो मेरा पूरा ख्याल है और उम्मीद है आपसे कि आप पूरा ट्रेडिंग बना दोगे। देखो अब सुनना, मैं देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको वैसे आती होगी। अगर अपन ने देखो ये एंट्री करी यहाँ पे, देखो इधर स्क्रीन में देखो, बस इधर उधर मत देखो। सेल्स को डेबिट किया, रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट किया और टू ट्रेडिंग किया। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय सेल्स तो आनी चाहिए और बाय रिटर्न आउटवर्ड भी आना चाहिए। तो कायदे से देखा जाए तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है ना, ये वाला, ये आना चाहिए क्रेडिट साइड, 72,000। और ये रिटर्न इनवर्ड का आना चाहिए कायदे से डेबिट साइड, टू रिटर्न इनवर्ड। वैसे आना तो यही चाहिए, पर अपन क्या करते हैं, इसको परचेज से माइनस करके दिखाते हैं रिटर्न आउटवर्ड को। तो देखो अगर आप क्रेडिट का कोई अमाउंट डेबिट पे लिखना चाहते हो तो बट ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव फिगर में आएगा, वो माइनस फिगर में आएगा। और अगर कोई डेबिट की चीज अगर आप क्रेडिट पे लिखना चाहते हो तो बट ऑब्वियस सी बात है वो क्रेडिट साइड पे नेगेटिव यानी कि माइनस फिगर पे आएगा। यस और नो? तो ये समझ में आ गया कि माइनस में क्यों आता है यहाँ पे। अब दूसरी बात ये कि ये ऐसा क्यों करते हो आप, आपको क्यों पंचायत करनी है यार? आप तो जैसा होना चाहिए था वैसे ही कर दो ना, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पे डाल दो, रिटर्न इनवर्ड डेबिट साइड पे डाल देना था। इतना कितना पंचायत क्यों करी? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन, ताकि हमको ये पता लग जाए ट्रेडिंग देख के कि यार नेट सेल्स कितनी हुई है। मुझे तो ये जानना है ना कि सेल्स एक्चुअल में बिक्री कितने की हुई है, एक्चुअल में परचेस कितने की हुई है। रिटर्न विटर्न के मुझे क्या मतलब, मुझे तो नेट जानना है कि यार नेट मैंने 6 लाख का माल परचेस किया रिटर्न विटर्न काट कूट के, और नेट में 10 लाख रुपीज का गुड सेल्स किया रिटर्न विटर्न काट कूट के। समझ में आ रहा है? फॉर बेटर प्रेजेंटेशन हम ये हरकतें करते हैं, बाकी आना तो इस तरीके से ही चाहिए। तो बना लोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट। चले आगे। तो ये था अपना इलस्ट्रेशन नंबर 2। आप जगह छोड़ देना अकाउंट की, बना लेना आप बाद में अकाउंट। अब फटाफट से आ जाइए आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। बहुत ही ज्यादा इजी, लल्लू लाल और फर्जी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 3। अब ठीक है यार, देने पड़ते हैं इन लोग को भी, क्या करें, वरना फिर बुक कैसे बनाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है साहब आपको 4,20,000, फिर कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ये डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब क्या है, मैं इसको रिसीव्ड मानूं या अलाउड मानूं? क्रेडिट मतलब इनकम, इनकम मतलब रिसीव्ड। यहाँ पे वो तो बेटा अपन बाय ट्रेडिंग लिख सकते हैं ना, आप बाय ट्रेडिंग भी लिख सकते हो। वो अपन सिर्फ लिखने के लिए लिखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, अल्टीमेटली इट इज ट्रांसफरिंग इनटू P&L अकाउंट ओनली। तो एंट्री में ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L ही होता है, बट लिखने के लिए हम ट्रेडिंग में भी डेबिट साइड से लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L। एंट्री में तो P&L ही आएगा, पर लिखने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L, और P&L में क्रेडिट साइड लिख सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग। समझ में आ रहा है? लिखने के लिए, बाकी एंट्री में तो ट्रेडिंग P&L ही आता है। चलो, तो सैलरीज हो गया अपने एक्सपेंस, ये डिस्काउंट रिसीट अपनी इनकम हो गई। डिस्काउंट डेबिट, डेबिट क्या मानोगे इसको हम, इसको आप अलाउड ट्रीट करोगे ना। बैड डेट्स तो क्या एक्सपेंस ही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही है, लीगल चार्ज एक्सपेंस है, कंसल्टेंसी फीस लगी होगी अपनी एक्सपेंस ही है, ऑडिट फीस लगी होगी एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस एक्सपेंस है ही है, टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम एक्सपेंस है, स्टेशन एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन एक्सपेंस है।
तो इनकम साइड में तो सिर्फ अपने पास में एक तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में तो P&L के ये जो ट्रेडिंग से आया होगा, और एक ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये लिख दिया क्रेडिट साइड पे, बाकी सब लिख दिया डेबिट साइड पे। लास्ट में क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। बताना नेट प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एंट्री बोल के एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। पर लिखते क्या है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। समझ में आया क्या आपको? पक्की बात। तो देखो पहली एंट्री क्या हुई, P&L अकाउंट, सबसे पहली तो एंट्री वो हुई एक ग्रॉस प्रॉफिट लाने वाली, ट्रेडिंग टू P&L, प्रॉफिट आया होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L। फिर दूसरी एंट्री क्या हुई, P&L अकाउंट डेबिट टू सैलरी, टू लीगल चार्ज, टू कंसल्टेंसी फीस, टू ऑडिट फीस, टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टू टेलीफोन पोस्टेज टेलीग्राम चार्जेस, टू स्टेशनरी, टू डेप्रीसिएशन, टू डिस्काउंट अलाउड, टू बैड डेट, टू इंटरेस्ट। यहाँ तक क्लियर। अगली एंट्री क्या हुई, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू P&L, और लास्ट में नेट एंट्री क्या हुई, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। लिखते हैं नेट प्रॉफिट है, बट एंट्री में क्या आएगा, कैपिटल आएगा। समझ में आया क्या आपको? अरे बोलो आया क्या? ये बुक वालों ने पता नहीं कौन सी हरकतें कर रखी है, तुम मत करना, ये भारी चीज है। ये बोला पहले P&L टू नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अरे तो बावड़े इसको खोल ही क्यों रहा है, डायरेक्टली करना, इतनी क्या पंचायती है। और यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट लिख दिया, इसके जगह क्या आना चाहिए, ट्रेडिंग। इसको सही कर लो आप, क्योंकि फिर आप छाप के लाओगे, फिर आप ये छाप लाओगे एंशन, जो नींदों में छापता है। सही कर लो इसको, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, ये सबसे पहली एंट्री होनी चाहिए। दिस शुड बी द फर्स्ट एंट्री। उसके बाद होनी चाहिए, देख लो सीक्वेंस भी लिख लो, पहली एंट्री होनी चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू P&L, देन सेकंड होनी चाहिए P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, देन थर्ड हो सकती है यहाँ पे इनकम अकाउंट डेबिट टू P&L, एंड देन लास्ट एंट्री हो जाएगी आपकी P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेट होगी, ध्यान रखना है, बस 4 एंट्री होनी, और कितनी होनी। समझ में आ गया? पक्की बात। तो कर लेंगे ये आप लोग, तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू। आज अपन ने कितने करे, 3 कर लिए, तो ये कॉपी में फटाफट से कर लाना ना, कर लाना इसको, भले ही ऐसा लगेगा यार क्या है ये सब, पर कर लाना। मतलब कल फिर है ना, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपको खौफ रहता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये दोनों प्रोविजन बहुत जरूरी है, आपके बड़े क्वेश्चंस में ये आएंगे। अगर आपको ये नहीं आएगा, आपके फालतू में 1 2 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कटेंगे, ये मान के चलना आप, ठीक है। तो कल की क्लास किसी भी हालत में मिस नहीं करना। थैंक यू, बाय बाय।